हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जय हिंद क्लासेस एक ऐसी सीरीज लेके आया है जिसमें यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशंस आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ ही यदि आप बीएसटीसी या पीटीटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और इस सेशंस में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग का पोर्शन। तो दोस्तों, आज के अपने इस सेशन को शुरुआत करेंगे हम। और इस सेशन की शुरुआत करें इससे पहले आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा घड़ी, घड़ी या क्लॉक। घड़ी या क्लॉक। दोस्तों, हम सामान्यतः जो घरों में घड़ी यूज करते हैं उसमें हो सकता है 2 कांटे हो, और बहुत सारी घड़ियों में 3 कांटे भी होते हैं। बहुत सारी घड़ियों में सेकंड का कांटा होता है और बहुत सारी घड़ियों में सेकंड का कांटा नहीं होता है। तो इन जनरल हम इस टॉपिक के अंदर जो पढ़ने वाले हैं, हम मान के चलेंगे कि जनरली घड़ी में 2 ही कांटे होते हैं, और 2 कांटे होते हैं उसमें एक आपके मिनट का हो जाएगा और दूसरा सेकंड का हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे दोस्तों, घड़ी में बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। मिनट की सुई होती है। दूसरा अपनी लाइन हो जाएगी इसमें, घड़ी में छोटी सुई घंटे की सुई होती है। होती है। साथ ही देखिएगा दोस्तों, जो मिनट की सुई होती तो लंबाई में बड़ी है, किंतु यह समय में छोटी होती है। और जो घंटे की सुई होती है, ये होती छोटी है लेकिन समय में बड़ी होती है। घड़ी की जो मिनट की सुई है, उस मिनट की सुई के द्वारा देखिएगा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया कोण बनाया कोण दोस्तों, ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री के अंदर एक मिनट की सुई अपना एक सर्कल पूरा कर लेती है, अर्थात वह 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या होगा? ये हो जाएगा 60 मिनट बराबर आपके कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा? 360 डिग्री। दोस्तों, यहां से हम 1 मिनट का एंगल निकालना चाहे तो क्या करेंगे? 1 मिनट बराबर 360 में हम 60 का भाग देंगे तो ये कट के क्या आएगा? ये कट के आ जाएगा आपका 6 डिग्री। इसका मतलब जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। साथ ही इसमें देखिएगा दोस्तों, और जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई द्वारा 12 घंटों में 12 घंटों में बनाया गया कोण कोण बराबर 360 डिग्री। दोस्तों,
घड़ी में जो घंटे की सुई होती है 12 घंटों में घूम के पुनः अपने उसी स्थान पर आ जाती है, अर्थात अपना एक सर्कल पूरा कर लेती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां से 12 घंटों में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। तो यहां से हम 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का निकालेंगे तो 1 घंटे में बनाया कोण बराबर क्या आ जाएगा, 360 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 360 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 360 बटे हुए 12, 12 से इसको काटोगे आएगा 30 डिग्री एंगल। अर्थात 1 घंटे में जो ये एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का है। और यहां से हम 1 मिनट का निकालना चाहे तो क्या करेंगे, फिर से इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, अर्थात अतः 1 मिनट में बनाया गया कोण वो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के अंदर हम किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से काटेंगे तो कितना आया, हाफ डिग्री, अर्थात 1 मिनट में बनाया गया कोण अपने पास आ गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, हमने यहाँ पे मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। साथ ही जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ से अपने को अगर यहाँ इनका डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस किस प्रकार निकालेंगे, वो 6 डिग्री का एंगल बना रही है, हाफ डिग्री का, तो दोनों के द्वारा बनाए गए कोण का अंतर 1 मिनट में बनाए गए कोणों का अंतर, बनाए गए कोणों का अंतर, कोणों का अंतर, मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, तो अपना डिफरेंस हो जाएगा 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री, ये आ जाएगा आपके 5 सही 1/2 डिग्री। टोटल अपना ये एंगल निकल के आएगा और ये इनका डिफरेंस निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, लगाएगा, अगली हेडिंग लगाएंगे हम रेडियन तथा डिग्री में संबंध, रेडियन तथा डिग्री में संबंध। दोस्तों, रेडियन और डिग्री दोनों ही कोण मापन की इकाई होती है, जिसमें देखिएगा 360 डिग्री जो हमारा होता है, 360 डिग्री ये आपका 2 पाई रेडियन के बराबर रहने वाला है। और रेडियन, और जहां यहाँ पे ये संख्या लिखी है सी, इस सी को पढ़ते हैं रेडियन, क्या पढ़ते हैं, रेडियन। तो यहां से अपने पास क्या निकल के आएगा, यहां से इसको पक्षांतर करते हैं तो पाई रेडियन बराबर किसके बराबर आ जाएगा, पाई रेडियन बराबर 360/2 यानी कि हो जाएगा 180 डिग्री। पाई रेडियन आपका 180 डिग्री के बराबर रहने वाला है। तो अब आपको इनको एक दूसरे को चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, जब भी रेडियन का मान निकालना हो पाई को उधर भेज देंगे, और डिग्री का मान निकालना हो तो इसको इधर भेज देंगे। जैसे कि एक अगर रेडियन का मान निकालना है तो हम पाई को इधर भेजेंगे, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये आपका हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। और यहां से अगर आपको डिग्री का मान निकालना हो 1 डिग्री, तो यहां से 180 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, ये हो जाएगा आपका रेडियन। तो इस प्रकार से हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। और साथ ही देखिएगा दोस्तों, जो आपको ये सिंबल लगाया हुआ है इसको पढ़ते हैं हम डिग्री, क्या पढ़ते हैं, डिग्री, अर्थात 1 डिग्री। और अगर 1 के ऊपर ऐसा एक हलंत लगाया हुआ होता है तो इसको पढ़ते हैं
1 मिनट, क्या पढ़ते हैं 1 मिनट। और अगर इसके ऊपर डबल डेश आता है इस प्रकार से तो इसको पढ़ा जाता है 1 सेकंड। क्या पढ़ा जाता है 1 सेकंड। तो अब तक अपन ने क्या देखा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री का कोण, घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण हाफ डिग्री। और इन दोनों का डिफरेंस देखा तो 1 मिनट इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, वो होता है आपका 5.5 डिग्री। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा रेडियन तथा डिग्री में क्या संबंध है, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदल सकते हैं ना। जब भी आपको रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 अपॉन पाई से गुणा करना है, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से गुणा करना है। जहां पे इस पर एक हलन का मतलब 1 मिनट होता है, 2 हलन का मतलब 1 सेकंड, और ये इसको तो आप जानते ही होंगे, इसको कहते हैं 1 डिग्री। तो दोस्तों जो अपन ने पढ़ा है इसके ऊपर अपन 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं कि हमने इसको कितना जाना है। तो दोस्तों लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने को कितने मिनट में बनाया हुआ कोण ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है 20 मिनट में बनाया हुआ कोण। और हमें पता है घड़ी में जो मिनट की सुई है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देती है, 6 डिग्री का एंगल बना देती है। अपने को पूछा है 20 मिनट में, तो इसका आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुई द्वारा सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, और बना कोण कितना होता है, मिनट की सुई द्वारा बनाया हुआ कोण 6 डिग्री होता है। अपने को 20 मिनट का पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा 20 मिनट में बनाया गया कोण वो हो जाएगा 20 इंटू 6 डिग्री। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा 120 डिग्री आपका आंसर होने वाला है ना दोस्तों, 120 डिग्री आंसर होने वाला है। और अगर यह आंसर डिग्री में नहीं दिया हुआ हो, रेडियन में दिया हुआ हो, तो रेडियन में इसको कैसे चेंज करेंगे, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करते हैं, पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। तो अगर इसको रेडियन में बदलना हो तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री को अपन किससे गुणा करेंगे, पाई अपॉन 180 से, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो कट के आएगा 2 पाई अपॉन 3, और ऊपर लग जाएगा रेडियन का सिंबल। तो रेडियन में इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3 रेडियन, और डिग्री में इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा या फिर इसको हम कर देते हैं घड़ी की घंटे की सुई द्वारा सुई द्वारा द्वारा आधे घंटे में बनाया गया कोण बनाया गया कोण
ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो दोस्तों इसके अंदर हमें किसका टाइम पूछा है? घंटे की सुई द्वारा बनाया हुआ कोण अपने को पूछा है, और हमें पता है घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देती है? 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बनाती है। तो पूछा कितने का है? आधे घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? इसका मतलब 30 मिनट। 30 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, और 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा आपका? हाफ डिग्री। कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री। तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, या आप कह सकते हो आधा घंटा। आधे घंटे में बना कोण क्या हो जाएगा? 30 मिनट को किससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे? हाफ डिग्री से, और यहां से अपना उत्तर आ जाएगा, कट के आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहां से आपका उत्तर रहने वाला है 15 डिग्री। अगर ऑप्शंस के अंदर आंसर डिग्री में दे रखा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। अगर ये रेडियन में दिया हो तो रेडियन में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180। यहां से अपन इसको काटेंगे, 15 से कट जाएगा, एक बार 15, और हासिल के लगेंगे 3, 15 दूनी 30, तो ये कटने वाला है 12 बार। तो आंसर आ जाएगा आपका पाई अपॉन 12 रेडियन। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, और जो भी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ हो वो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे जो इनके डिफरेंस पर रहने वाला है ना, इन दोनों के डिफरेंस पर किस प्रकार से कौन बनेगा। तो तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयों के द्वारा 10 मिनट में बनाए गए कोण का अंतर ज्ञात करें। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर क्या हो जाएगा अपने पास? इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट में घड़ी की सुइयों द्वारा तय अंतर। 1 मिनट में कितना अंतर होता है इनके बीच? ये बनाती है 5 सही 1/2 डिग्री, यानी कि 5.5 डिग्री का इनके बीच डिफरेंस होता है, और हमें ज्ञात करना है 10 मिनट का। अतः 10 मिनट में बनाया गया कोणों का अंतर, ठीक है, इस किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5, 5.5, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 क्या लिख सकते हैं? 11/2 डिग्री। यहां से कटेगा 5 बार, आंसर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। क्या आंसर आने वाला है? 55 डिग्री। और यही आंसर अगर अपने को रेडियन में लेके आना है तो क्या करेंगे? रेडियन में लाने के लिए 55 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाई 180। यहां से काटोगे
तो 5 से कटेगा 11 बार, 5 से 5 तिया 15, हासिल के 3 और 5 छके 30, तो ये कट के आ जाएगा 11 पाई बटे हुए 36 रेडियन। ये भी आपका उत्तर रहने वाला है और ये भी आपका उत्तर रहने वाला है। दोनों अलग अलग मापन पद्धतियों में ये आपका आंसर होने वाला है। डिग्री में 55 डिग्री, रेडियन में 11 पाई अपॉन 36 रेडियन इसका आंसर रहने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, अगली हेडिंग लगाते हैं अपन, और अगली हेडिंग हमारी रहेगी, क्या रहेगी? दर्पण समय ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखेंगे दर्पण समय ज्ञात करना, कि दर्पण समय किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। दर्पण समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर ये आपकी कोई घड़ी है, ठीक है, तो दर्पण कहाँ हो सकता है? दर्पण या तो इसके इस साइड होगा या इस साइड होगा। दर्पण दोनों में से किसी एक साइड में हो सकता है। हम मान लेते हैं दर्पण यहां है, यह आपका दर्पण हो गया। तो दर्पण के अंदर घड़ी कैसी हो जाएगी? सेम ऐसे हो जाएगी। और इस घड़ी में अगर कोई समय है, तो वो अपने को दर्पण में देख के बताना है कि दर्पण में वो समय किस प्रकार से हो रहा है, तो ये अपने को ज्ञात करना होता है। तो ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं हम, तो उसके लिए एक लाइन लिखिएगा। लाइन क्या हो जाएगी अपनी? अपनी हो जाएगी घड़ी में दर्पण समय ज्ञात करने के लिए दिए हुए समय दिए हुए समय को 23:60 23:60 में से घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी अपने को दर्पण समय ज्ञात करना हो, तो दर्पण समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका दिया हुआ टाइम हो उसको किससे बाकी निकालना है? 23:60, 23:60 में से इसको हम बाकी निकालेंगे, जो संख्या हमारी आएगी वो दर्पण समय आ जाएगी। जैसे कि अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी घड़ी में 12:30 हुए हैं, तो इसका दर्पण समय ज्ञात करें। दोस्तों, अपने को दिया हुआ समय क्या है? 12:30, और 12:30 घड़ी में बजा है, तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? 23:60 में से इसको बाकी निकालना होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 23:60। इसमें से अपन बाकी निकालेंगे, किसको निकालेंगे? 12:30 को। जब आप इसको घटाते हैं तो यहां से आ जाएगा 30, और यहां से एक एक, अर्थात क्या टाइम आ जाएगा अपने पास? 11:30। तो दोस्तों, अगर घड़ी के अंदर 12:30 हो रहे हैं, तो उस समय जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण के अंदर घड़ी कितना बजाएगी? 11:30। चलिए एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर अपन और देखते हैं, और अगला क्वेश्चन अपन लिखते हैं,
यदि घड़ी में 9:40 हुए हैं तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब हमें जब भी पूछा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उस संख्या को 2360 में से घटाते हैं। तो 940 को इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किसमें से घटाएंगे अपन, 2360। अगर इसको 2360 में से घटाते हैं तो देखिएगा 940। जब इसको बाकी करते हैं तो यहां से आ जाएगा 20 मिनट और 23 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 14। क्या आ जाएगा, 14। ठीक है, 23 में से 9 गए, 14:20। दोस्तों 14 तो घड़ी में कभी बजती नहीं है, हमारे जो घड़ी बजाती है वो 12 बजे तक बजाती है ना। 12 बजे के बाद वो वापस रिपीट करना शुरू कर देती है। तो हम ये देखेंगे कि 12 बजे से ये समय कितना अतिरिक्त है, इसको 12 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 13 और 14, अर्थात 2 इसका समय क्या हो जाएगा। जब इसको 12 में से घटाएंगे तो समय आ जाएगा 2:20। ये आपका आंसर रहने वाला है ना। तो अगर समय यहाँ पर 12 से बड़ा आ जाता है तो अपने को क्या करना है, उसमें से 12 घटा लेना है या 12 के बाद अतिरिक्त जोड़ना है। कितना आ रहा है, 13, 14, अर्थात घड़ी में टाइम हो रहा होगा 2:20। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसके ऊपर अपन और करते हैं या फिर अपना अगला टॉपिक लेते हैं हम, और अगली हेडिंग हो जाएगी हमारी, अगली हेडिंग हो जाएगी दर्पण माफ कीजिएगा, यहां से आ जाएगा आपका दर्पण हमने पढ़ लिया है। अब हमारा हो जाएगा जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना। दर्पण समय निकालना हमने सीख लिया है, अब हम क्या सीख रहे हैं, जल प्रतिबिंब समय निकालना। दोस्तों अगर हमसे पूछा जाए जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, या फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, और वो कैसे, कि घड़ी को उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो घड़ी को उल्टा रखकर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए कहा जाए या फिर कहा जाए कि जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही बात होती है। तो इसका दूसरा नाम हो जाता है घड़ी को उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। घड़ी को उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, और जब भी ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाए तो अपने को क्या करना है, क्या जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना हो या फिर घड़ी को उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, दोनों ही सेम क्वेश्चन होंगे। और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दिए हुए समय को 1790 में से घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी अपने को दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो किसमें से घटाएंगे, 2360 में से। और जब अपने को जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो किसमें से घटाएंगे, 1790 में से उसको घटाया जाता है। या फिर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि घड़ी को उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, तो भी इस कंडीशन में हम किसमें से घटाएंगे, 1790 में से घटाएंगे।
और इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे। यदि घड़ी में 10:50 हुए हैं तो इसका जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अगर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इसका जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, तो जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए किसका ज्ञात करना है? 10:50 का। ठीक है, इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए इसको किस में से घटाएंगे अपन? 17:90 में से। तो इसका आंसर के लिए अपन क्या करेंगे? 17:90 इसमें से बाकी करेंगे किसको? 10:50। जब इसको बाकी करते हैं तो क्या आएगा? यहां से आ जाएगा 40 और यहां से कितना आने वाला है? 7। इसका मतलब क्या हो जाता है अपने पास? इसका मतलब जो समय आने वाला है अपना, है ना, जल प्रतिबिंब समय, वो आने वाला है 7:40 ये आपका आंसर रहने वाला है ना। इस प्रकार हम जल प्रतिबिंब को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी के ऊपर अपन एक जो इसका सेकंड टाइप होता है उसमें क्वेश्चन देखेंगे, या फिर इसी क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। यही सेम क्वेश्चन अपने को जिस पैटर्न में पूछा जा सकता है वो है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं तो घड़ी को उल्टा रखकर इसका दर्पण समय ज्ञात करें। घड़ी को उल्टा रखकर इसका दर्पण समय ज्ञात करें। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए, पर क्या कहा गया है? घड़ी को उल्टा रखकर, क्या रखकर? उल्टा रखकर उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जल प्रतिबिंब ही ज्ञात करना होता है। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या होने वाला है? इसको हम कितनों में से घटाने वाले हैं? इसको घटाने वाले हैं हम 17:90 में से। ठीक है दोस्तों, 8:20 जब भी माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा 70 और 17 में से 8 जाएंगे तो आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये हो गया 9:70। लेकिन घड़ी क्या 70 बजाती है क्या कभी टाइम? घड़ी में 70 कभी नहीं बजते हैं। जैसे ही 60 मिनट होते हैं, एक डिजिट इधर आ जाती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? इस डिजिट में से 60 को इधर भेज देंगे, तो इधर क्या टाइम आ जाएगा? 10 बजकर इधर कितने रह जाएंगे? 10 मिनट। तो हमारा टाइम हो जाएगा 10:10 ये आपका उत्तर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर घड़ी को उल्टा रखकर दर्पण समय पूछे तो भी हमें जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है, और अगर जल प्रतिबिंब समय पूछे तो भी इन दोनों को किसमें से घटाना है? 17:90 में से घटाना है। ठीक है, तो अब तक दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा? कि घड़ी, ठीक है दोस्तों, घड़ी के द्वारा, ठीक है, जो मिनट की सुई होती है, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। वहीं घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ½ डिग्री का एंगल बनाती है। और उन दोनों का डिफरेंस देके हम
तो 1 मिनट में बनाए गए कोण का डिफरेंस 6 में से हाफ डिग्री गया, आपका आ जाएगा 5.5 डिग्री। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, नेक्स्ट अपन ने देखा डिग्री और रेडियन में संबंध। डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। इस प्रकार इनको अपन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि हमने इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस में क्या था कि तरह तरह के जो एंगल्स बना रही है ना, इतने मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये अपने से पूछा गया। इस पर अपन ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, दर्पण समय ज्ञात करना, कि किस प्रकार से हम दर्पण समय ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हमें दर्पण समय ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम उसको 2360 में से घटाते हैं, और इसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद जल प्रतिबिंब समय निकालना सीखा हमने, जल प्रतिबिंब समय निकालना, ठीक है। ये अपने से पूछा जाए या फिर पूछा जाए घड़ी को उल्टा रख कर उसका दर्पण समय ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों एक ही बातें होती है। और उस कंडीशन, ये स्थिति निकालने के लिए हमें यह समय निकालने के लिए क्या करना होगा, दिए हुए समय को 1790 में से घटाया जाता है। 1790 में से घटाओगे तो आपका यह आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक नई कंडीशंस देखेंगे, और वो क्या देखेंगे, या फिर इसका नया टाइप कह सकते हो आप। नए टाइप में क्या हो जाएगा कि घड़ी की जो कांटे हैं वो किस प्रकार से अपनी स्थितियां बदलते हैं, और इन स्थितियों के आधार पर 3 स्थितियां हमें इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो हो जाती है आपकी 3 स्थितियों में से एक स्थिति हो जाती है अतिव्यापन की स्थिति। अतिव्यापन की स्थिति। सेकंड हो जाती है विपरीत होने की स्थिति। होने की स्थिति। और थर्ड हो जाती है आपकी लंबवत होने की स्थिति। होने की स्थिति। देखिएगा दोस्तों, अतिव्यापन की स्थिति से हम क्या समझते हैं। अतिव्यापन की स्थिति ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी ये घड़ी हो जाती है, इस घड़ी में यहां बज गए आपके 12, यहां हो गए 6, यहां हो गए 3, और ये हो गए आपके 9। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ा कांटा एग्जैक्ट 12 पे है और उसी समय छोटा कांटा भी अपनी स्थिति बताता है, वो एग्जैक्ट 12 के ऊपर होता है, अर्थात एग्जैक्ट घड़ी के अंदर 12 बजे हुए होते हैं, तो एक दोनों कांटे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ना। इस स्थिति को क्या कहते हैं अपन, इस स्थिति को कहते हैं अतिव्यापन की स्थिति। इसे ही अलग अलग नामों से जान सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती होने की स्थिति, या एक दूसरे पर मिलने की स्थिति। और ये क्या हो जाएगा, विपरीत होने की स्थिति। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अगर ये आपकी घड़ी है, ठीक है दोस्तों, और ये हो गए 12, 6, 3, 9, इस प्रकार से इसमें है। और एक कांटा जो आपका है वो है एग्जैक्ट 12 के ऊपर, और इसका जो छोटा कांटा है, तो छोटा कांटा है मान लेते हैं 6 पे है। तो इस घड़ी में एग्जैक्ट कितने बजे हैं, एग्जैक्ट इस घड़ी के अंदर 6 बजे हैं, ठीक है। तो इस समय में ये जो दोनों कांटे हैं क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं, और एक स्थिति आ जाती है लंबवत होने की स्थिति। और लंबवत होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, लंबवत होने की स्थिति में ठीक है दोस्तों, लंबवत होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर ये आपकी घड़ी है, ठीक है, और ये बजे हैं आपके 12, 6, 9, माफ कीजिए इसको, ठीक है। ये आपकी घड़ी हो गई
ठीक है। और इस घड़ी के अंदर यहाँ बजे हैं 12, यहाँ बजे हैं 6, 3, 9। और इन घड़ी की जो स्थिति है कांटे की इस प्रकार से आ जाती है, जैसे कि बड़ा कांटा ये हो गया और छोटे कांटे की स्थिति आ जाती है इस तरीके से। इसका मतलब इस घड़ी में एग्जैक्ट कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है? 15 डिग्री का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो अपने से पूछे जाते हैं वो अपने इन एक एक को लेते हुए अपन इनको हल करेंगे। तो हमारी जो पहली हेडिंग रहेगी वो पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? अतिव्यापन की स्थिति। ठीक है। और अतिव्यापन की स्थिति क्या हो जाएगी? एक दूसरे पर मिलने की स्थिति। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग लगाएंगे हम अतिव्यापन की अतिव्यापन की स्थिति। ठीक है दोस्तों, इसे ही नाम से जाना जाता है संपाती होने की स्थिति, या फिर लिख सकते हैं संपाती होना। ठीक है। अतिव्यापन की स्थिति, संपाती होना, या फिर इसको लिख सकते हैं हम मिलने की स्थिति, मिलने की स्थिति, मिलने की स्थिति। तो इसमें हम लिखेंगे घड़ी की सुइयां प्रत्येक 65 सही 5/11 मिनट के बाद एक दूसरे पर एक दूसरे पर अतिव्यापित होती है, अतिव्यापित होती है। कितने समय के बाद एक दूसरे पर अतिव्यापित होती है? 65 सही 5/11 मिनट के बाद में एक दूसरे पर अतिव्यापित होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जैसे कि देखिएगा, चलिए ये तो क्लीन हो गया है ना। तो अपने को इसको वापस पढ़ना पड़ेगा और वापस लिखेंगे हम इसको। और वापस हेडिंग लगाएंगे और क्या लगाएंगे? घड़ी के अतिव्यापन की स्थिति, अतिव्यापन की स्थिति, इसे नाम जाना जाता है संपाती होने की स्थिति, होने की स्थिति, या एक दूसरे पर आने की स्थिति। और इसमें अपनी लाइन हो गई थी, घड़ी की दोनों सुइयां पैंसठ सही 5/11 मिनट के बाद एक दूसरे पर एक दूसरे पर अतिव्यापित होती है, होती है।
एक दूसरे पर अति व्यापित होती है। और ये हमारी अगर घड़ी हो जाती है, इसमें ये हो गए 12, 6, 3, 9। ठीक है दोस्तों, अगर घड़ी यहां पर अति व्यापित होती है इस प्रकार से, एग्जैक्ट 12 बजे, तो जब भी बड़ा कांटा घूम के एक सर्कल वापस लगाएगा तब तक ये अगली बार अतिव्यापित होगी। ठीक है, तो जब तक बड़ा कांटा घूम कर यहां तक आएगा तब तक 60 मिनट का समय निकल जाता है ना। 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है। तो ये जो आपके घंटे वाली सुई है वो 12 से कहां पर आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। तो 5 डिग्री वापस इसको अतिरिक्त चलना पड़ेगा। तो जब तक ये 5 पर जाएगी तब तक अगली बार ये कहां पे मिलेगी, लगभग इस जगह पर एक दूसरे पर मिलेगी। इस प्रकार से है ना, एक दूसरे पर ये एक दूसरे पर अपने को मिलेगी। और ये मिलने में समय कितना लगेगा, 65 सही 5/11 मिनट, है ना, अति व्यापन में। ठीक है, तो एक लाइन लिखिएगा और लाइन क्या हो जाएगी, घड़ी की दोनों सुइयां सुइया 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है। होती है, परंतु 12 घंटों में 11 बार अतिव्यापित होती है। ठीक है दोस्तों, घड़ी की जो सुइयां हैं 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है, अर्थात 65 मिनट का समय लग रहा है ना। तो इसमें अतिव्यापन में कितना समय अतिरिक्त ले रही है, 60 मिनट से कुछ एक्स्ट्रा ले रही है, 5 मिनट। तो हर बार 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं, तो हर बार ये 5 मिनट होके जब तक ये 12 सर्कल पूरे करेगी 60 मिनट हो जाएंगे, है ना। तो 60 मिनट में 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यह 12 घंटों में 12 बार नहीं कर कर कितनी बार करेगी, 11 बार ही अतिव्यापित करेगी। और यहां से अपने को पूछा जाए 24 घंटों में, है ना। ठीक है, तथा 24 घंटों में देखिए 12 घंटों में 11 बार अतिव्यापित होती है, तो 24 घंटों में कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22, अर्थात 24 घंटों में 22 बार अतिव्यापित 22 बार अतिव्यापित होती है। ठीक है दोस्तों, और ये 22 बार अतिव्यापित क्यों होती है, क्योंकि एक बार यहां से कम पड़ता है तो 2 बार यहां से कम पड़ जाता है ना। और क्या होता है, हर बार 5 मिनट अतिरिक्त ले रही है, तो हम आगे क्या लिख सकते हैं इसका, घड़ी हर बार अतिव्यापन में 5 मिनट अतिरिक्त लेती है। लेती है, इसीलिए 12 घंटों में 11 बार ही अतिव्यापित हो पाती है। ठीक है दोस्तों, तो 12 घंटों में 11 बार अतिव्यापित होगी, और क्यों होगी, क्योंकि हर बार 5 मिनट अतिरिक्त लेती है। 24 घंटे में हो जाएगा अपना 22 बार अतिव्यापित होती है। तो अतिव्यापन के ऊपर अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और इस क्वेश्चन से समझेंगे कि अपने को क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है या उसका पैटर्न कैसा रहता है। तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा,
घड़ी द्वारा 6 घंटों में, घड़ी द्वारा, या फिर इसको लिखेंगे घड़ी 6 घंटों में कितनी बार अतिव्यापित कितनी बार अतिव्यापित होती है, कितनी बार अतिव्यापित होती है। अपने से पूछा हुआ है कि घड़ी 6 घंटों में कितनी बार अतिव्यापित होती है, और आपके ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे ए, और ए आपका ऑप्शंस हो जाता है 5, बी हो जाता है 6, सी हो जाता है 5 या 6, और डी हो जाता है 7। ठीक है दोस्तों, अगर इस प्रकार से ऑप्शंस हो जाते हैं 5, 6, 5 या 6 या 7, तो दोस्तों घड़ी की सुई 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है ना, और अतिव्यापित होती है, लेकिन 6 घंटे में 6 बार अतिव्यापित हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है, ठीक है, 11 से 1 बजे के बीच में, जिसमें घड़ी होते 2 घंटे हैं पर एक ही बार अतिव्यापित होती है, तो ये अपन एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि ये 5 बार होगी या 6 बार होगी। तो अब मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने अपने इसका आंसर हो जाएगा 5 या 6, ये इसका आंसर रहने वाला है। और अगर इसके ऑप्शंस बदलते हैं, और ऑप्शंस किस प्रकार से हो जाते हैं, ऑप्शंस हो जाते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 4 और डी 7। इस प्रकार से अगर इसके ऑप्शंस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब 5 या 6 वाली स्थिति तो आ ही नहीं रही है, तो इस कंडीशन में हम जनरली मान के चलते हैं कि यह घड़ी 6 घंटों में कितनी बार अतिव्यापित होगी, 6 बार अतिव्यापित होगी, और यह वह समय नहीं इसके अंदर नहीं आएगा 11 से 1 बजे के बीच में। तो इस कंडीशंस में इसका जो आपका आंसर हो जाता है वो हो जाता है 6। या फिर और ऑप्शन चेंज होते हैं, और ऑप्शंस किस प्रकार से हो जाते हैं, ये आपका ऑप्शंस हो जाता है 5, बी 6, सी 5 या 6, और एक ऑप्शन में डाल दिया जाता है तय नहीं कर सकते। क्या डाल दिया जाता है, तय नहीं कर सकते। ठीक है, तय नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, 5 या 6 भी नहीं बताएंगे, और हम क्या बताएंगे आंसर, तय नहीं कर सकते। तो ये आपका सही आंसर रहने वाला है। इस प्रकार ऑप्शंस के आधार पर हमें आंसर देने होते हैं। साथ ही इसके साथ में एक लाइन और लिखिएगा, और लाइन होगी अपनी, घड़ी घड़ी 11 से 1 बजे के मध्य केवल एक बार ही अतिव्यापित एक बार ही अतिव्यापित एक बार ही अतिव्यापित होती है। ठीक है दोस्तों, 11 से 1 बजे के बीच अपना टोटल समय कितना निकल के आता है, टोटल समय निकल के आता है 2 घंटे, है ना, पर 2 घंटों में 2 बार अतिव्यापित होनी चाहिए, पर होती नहीं है, और होती कितनी बार है, एक बार ही अतिव्यापित होती है, इसीलिए ये 12 घंटों में 12 बार नहीं होकर कितनी बार हो जाएगी, सिर्फ 11 बार हो जाएगी। अब इसके ऊपर अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 3 से 7 बजे के मध्य
मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती है, अतिव्यापित होती है। इस प्रकार का अपने को क्वेश्चन आ जाता है और अपने से पूछा जाता है 3 से 7 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती है। हमें पता है हर 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है। सिर्फ ये समय ध्यान रखना है कि 11 से 1 बजे के बीच, है ना, ये जो आपका समय है 11 से 1 बजे के बीच, इसमें एक ही बार अतिव्यापित होती है 2 घंटों में, है ना। तो ये समय बीच में नहीं आ रहा है तो हर बार एक एक बार अतिव्यापित होगी और काउंटिंग कर लेंगे। कैसे? जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इस समय के बीच निकालने के लिए हमें कहा है और क्या हो जाएगा 3 से 4 बजे के बीच 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1 और 6 से 7 1। हर बार कितना आएगा 1 1 1 1। तो टोटल कितनी बार अतिव्यापित हो जाएगी 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा आंसर 4 बार अतिव्यापन। कितनी बार अतिव्यापन हो जाएगा 4 बार। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो इस समय में ये कितनी बार अतिव्यापित होती है 4 बार। और अगर 11 से 1 बजे का समय बीच में आ जाता है तो कितनी बार अतिव्यापित होगी, उसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो लिखिएगा क्वेश्चन, दस से 1 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती है। इस बार दोस्तों जो अपने को क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें 11 से 1 बजे का समय बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में अपने को कितनी बार काउंट करना है, सिर्फ एक बार काउंट करना है। देखिएगा जैसे इसको हल करेंगे अपन, तो हल करने के लिए एक बार टोटल नंबर लिख देंगे 10 11 12 और 1। इस बीच अपने को कितनी बार अतिव्यापित हो रही है ये ज्ञात करना है। हर एक घंटे में कितनी बार होती है, एक बार होती है। लेकिन जो आपके 11 से 1 बजे का समय है इसमें कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। यह 2 बार नहीं होकर कितनी बार होगी, एक ही बार होगी। तो क्या हो जाएगा, एक यहां पर और एक यहां पर, तो टोटल कितनी बार अतिव्यापित हो जाएगी, 2 बार अतिव्यापन। इस प्रकार से ये 2 बार अतिव्यापित हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं ना। और यहाँ तक हमने क्या सीख लिया है कि अतिव्यापन समय किस प्रकार से निकाला जाता है। हम अपनी अगली क्लास में अतिव्यापन समय किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखेंगे और इसकी बाकी की बची हुई स्थितियां वो निकालना सीखेंगे। तब तक दोस्तों गुड बाय, टाटा।